मस्जिद के पीछे के इलाके में ही 1 एकड़ का प्लॉट खाली है और वहाँ पर बिल्डर ने अपना काम शुरू कर दिया है। उसकी अड़चन में अपनी मस्जिद आ रही है और जिसकी वजह से उसे वो हटाने की पूरी जी जान तोड़ कोशिश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रेंट। घूम लिया पूरा मुमरा, देख लिया, अच्छा लगा, आ जाओ अपने घर पे आ जाओ। आपको घर के बाहर मिलेगा आपका स्विमिंग पूल, जिम, गार्डन और बहुत सारी एमिनिटीज। द बेस्ट पार्ट इस प्रोजेक्ट की है कि इसी साल पोजीशन है, ऑन रोड है। यहाँ पर 1 BHK मार्केट का शॉर्टेज चल रहा है और हमारे पास मैक्सिमम 1 BHK अवेलेबल है ओनली फॉर 35 लाख रुपीज। बैंक लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें, कॉल बिजी आए तो व्हाट्सअप करें। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। हम देखते हैं अक्सर किस प्रकार के माडा के अधिकारी बिक जाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, यानी उनके जो गुरु होते हैं बिल्डर वगैरह उनकी मनमानी करते हैं और मस्जिद को शहीद करने के लिए या मस्जिद को हटाने के लिए बिल्डर ने माडा के ऑफिसर को सेट कर इस मस्जिद को हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। हालांकि माडा को इस चीज़ के बारे में इतना इल्म नहीं था कि वो मस्जिद वक्फ की जगह है, जहां पर ये वक्फ बोर्ड को नोटिस देने के बजाय बिल्डर माडा ने इनको नोटिस दे दिया है, ऐसा इनका आरोप है। आप जानते हैं क्या है पूरा मामला? भाई आपका नाम बताइएगा और क्या पूरा मामला? यासिर मुस्तफ़ा सैयद। शुक्रिया जैन साहब। मैं मस्जिद का मुतवल्ली हूँ और हमारी मस्जिद दादर की इस्लामिया मस्जिद बिल्डिंग 1927 से मुकीम है और मैं 4th जनरेशन में एज अ ट्रस्टी हूँ। मामला ये है कि दादर एक प्राइम इलाका है जहाँ पर मस्जिद के पीछे के इलाके में ही 1 एकड़ का प्लॉट खाली है और वहाँ पर बिल्डर ने अपना काम शुरू कर दिया है। उसकी अड़चन में अपनी मस्जिद आ रही है और जिसकी वजह से उसे वो हटाने की पूरी जी जान तोड़ कोशिश कर रहा है और उसने महाड़ा के थ्रू पिछले अगस्त में नोटिस दिलवाई जो मुझ तक नहीं पहुंची। बाद में जब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने 79A के तहत इस्लामिया मस्जिद बिल्डिंग जिसके अंदर 9 दुकानें और 4 मकान हैं, मैं वहीं पर बचपन से मुकीम दूसरे माले रूम नंबर 1 में हूँ। मुझे ये देखकर काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ लगी कि महाड़ा जैसी ऑर्गेनाइजेशन इतना हार्श स्टेप कैसे ले सकती है, जबकि वो पूरी मस्जिद की इमारत वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। 2008 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ और मेरे वालिद एज अ ट्रस्टी वहाँ पर मुकीम रह चुके हैं और ये हमारी 100 साल पुरानी मस्जिद है। सो बहरहाल मेरी जब मुझे इस 79A डेंजरस नोटिस का जब मुझे बारे में इत्तला की और वक्फ बोर्ड के थ्रू महाड़ा को 91 की नोटिस दी गई, जिसमें वक्फ बोर्ड ने महाड़ा को ये डायरेक्शन दिया कि आपका कोई रोल ही नहीं है क्योंकि ये मस्जिद वक्फ की है और ये इमलाक पूरी वक्फ के अंडर आती है, रजिस्टर्ड है, तो महाड़ा का इसमें रीडेवलपमेंट का कोई चांस ही नहीं है। वक्फ बोर्ड से कुछ अधिकारी 28 जनवरी मजबूत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें महाड़ा और बिल्डर की पूरी मिली भगत है और ये मस्जिद को शहीद करने का प्लान उन्होंने बनाया हुआ है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस नोटिस के पहले ही मस्जिद के जितने किराएदार हैं और जो अपने आप को ट्रस्टी बता रहे हैं उनके खिलाफ 52 और 52A के तहत FIR होनी थी, जो अभी तक नहीं हुई है। और ये अगर FIR नहीं होती है तो मस्जिद को नुकसान होगा, मस्जिद चली जाएगी और इसका पूरा खामियाजा वक्फ बोर्ड और हमारी कौम को इसका जवाब देना पड़ेगा और अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। तो मेरी गुजारिश है कि वक्फ बोर्ड जो भी नींद में सोया हुआ है उसे जगाने की ज़रूरत है। इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, इनके ख़िलाफ़ FIR 52 और 52A के तहत दी जाए। मैंने जुनैद सैयद जो वक्फ बोर्ड के CEO है उनसे मैं तकरीबन के कांटेक्ट में हूँ। उन्होंने भी मुझे कॉन्फिडेंस दिया है कि 52A के तहत जितने भी ट्रस्टी हैं और दुकानदार हैं उनके ख़िलाफ़ FIR होगी, लेकिन वो पिछले 4 महीने से मुझे यही चीज़ कह रहे हैं, हालांकि वो कोई कार्रवाई इस चीज़ पे नहीं कर रहे हैं।
एक चीज़ मुझे ये बताइएगा, जब वक्फ बोर्ड ने म्हाडा को नोटिस दिया तो उसके बाद में म्हाडा की तरफ से कुछ रिप्लाई वगैरह आया या नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके अगेंस्ट में म्हाडा ने वक्फ बोर्ड को बाईपास करते हुए, मुझे बाईपास करते हुए, जबकि मैं उसी जगह का ट्रस्टी हूँ, मुझे ना एक्नॉलेज ना करते हुए ये म्हाडा की नीयत साफ तौर पर नज़र आ गई है कि म्हाडा वक्फ बोर्ड और ट्रस्टी को बाईपास कर रहा है, मुझे बाईपास कर रहा है और वो अपने प्लान में कामयाब होना चाहता है। अच्छा, तो अभी आप मांग क्या करेंगे, किस तरीके से भी मस्जिद को बचाया जाए, क्या कुछ किया जाएगा? मैं यही चाहता हूं कि 52A की जो नोटिस है उसे फ़ौरन वहां के किराएदारों पे और जो बिल्डर ने अपना कब्जा किया हुआ है म्हाडा के थ्रू उसको नोटिस दी जाए, म्हाडा को नोटिस दी जाए, उन्हें कटहरे में खड़ा किया जाए और उनको इस कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और उनको जो रीडेवलपमेंट का जो उनका ख्वाब है वो चकनाचूर किया जाए। जैसे अभी आप 52 का नोटिस देने की बात कर रहे हैं, तो जो वहाँ पर कब्जा करे हुए लोग हैं तो उस पर पहले क्यों नहीं सवाल उठा? फिर उस पर पहले सवालिया निशान, मैं हर पिछले 1 साल से सीईओ के कांटेक्ट में हूँ, लेकिन अभी ये हमारे वक्फ बोर्ड की कोताही है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सीईओ और वहाँ के अधिकारी इस मैटर को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अगर उसी वक्त वो सीरियसली ले लेते आज से 6 महीना पहले तो ये नौबत नहीं आती। तो अभी आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे, वक्फ बोर्ड से क्या मांग करेंगे, और आपको क्या लगता है इसमें म्हाडा और बिल्डर की किस तरीके से साठगांठ है? साठगांठ बिल्कुल है क्योंकि जिस तरह से मार्च में वक्फ बोर्ड ने म्हाडा को नोटिस 91A के तहत इशू किया था, उसमें म्हाडा को उन्होंने क्लैरिटी दे दी थी कि वक्फ ज़मीन पे आपका कोई अधिकार नहीं है, इसकी जो भी जिम्मेदारी है वो वक्फ के अंडर है। और अगर उनको म्हाडा को ये लगता है कि बिल्डिंग कमज़ोर है तो उन्हें वक्फ बोर्ड की परमिशन लेना ज़रूरी है और उनकी एनओसी के बगैर वो मस्जिद का और वक्फ की प्रॉपर्टी को हाथ तक नहीं लगा सकते, वो सोच भी नहीं सकते। प्रशासन की से मुझे ये मांग है कि जो भी कार्रवाइयाँ हो रही है, जो मस्जिद का वजूद ख़त्म और रीडेवलपमेंट के नाम पर धांधली हो रही है, वो फ़ौरन ख़त्म की जाए और वहाँ के जो इस रीडेवलपमेंट में पूरी तरह से कोशिश कर रहे हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे वो टेनेंट हो, चाहे वो ट्रस्टी हो या वक्फ बोर्ड की कुछ अधिकारी हो, उस पर फ़ौरन रोक लगाई जाए और मस्जिद को बचाया जाए। यानी इसमें ट्रस्टी का भी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल हो सकता है ये, क्योंकि जिस हिसाब से ये नोटिस इशू हुई है और हमारे ख़ानदान के ये ख़ानदानी ट्रस्ट है, ख़ानदान मतलब हमारे रिश्तेदारी इसमें शामिल है। जब ये नोटिस इशू हुई थी उस वक्त इसे सीरियसली नहीं लिया गया था। अब जब ये नोटिस मुझे आरटीआई के थ्रू मैंने सारे कागजात म्हाडा से निकाले तो मुझे ये पता चला कि ये नोटिस को आए हुए भी 1 साल हो गए। तो मेरी ये मांग है कि ऐसी नोटिस को रद्द किया जाए। 52A के तहत FIR किराएदारों पे और जो मैंने एप्लीकेशन वक्फ बोर्ड में दी है, जिस पे रिमाइंडर नोटिसेस भी किराएदारों पे जा चुकी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, बिल्डर और जो ट्रस्टी उनका नाम क्या है? बिल्डर है सुगी शीतल करके है, और ट्रस्टीज़ में से हमारे जिन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, ज़ियाउल हसन सैयद, सलमान हसन अली सैयद, याफिस सैयद, अनस सैयद, अथर सैयद, ये अपने आप को एज अ लैंडलॉर्ड डिक्लेयर कर रहे हैं। ये आपके रिश्तेदार हैं? जी, मेरे रिश्तेदार है। एक ज़ियाउल हसन सैयद मेरे चचा हैं और अनस सैयद मेरा सगा भाई है, और चचा के लड़के हैं सलमान सैयद, याफिस सैयद और अतर सैयद, जो मस्जिद पे पूरी तरह से काबिज है। ये सब आपकी रिश्तेदारी है, मगर ये जो मस्जिद के खिलाफ सिर्फ आप ही लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी दुनिया कमानी है। मुझे अल्लाह ताला का खौफ है, मेरे दिल में अल्लाह ताला ने एक खौफ पैदा किया है कि ये दुनिया चंद दिनों की है और चंद दिनों के बाद हम सबका वजूद ख़त्म होने वाला है। बहरहाल यासिर भाई ने साफ तौर पे बताया किस प्रकार से मस्जिद की जगह को हड़पने की कोशिश की जा रही है। ट्रस्टी, बिल्डर, म्हाडा के अधिकारी, जिन सभी का भी इन्वॉल्वमेंट हो इस पूरे मामले में, उन पे सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। वक्फ बोर्ड को, जो कि कुंभकर्ण की नींद दोबारा सो गया है, उसे अब नींद से जागना होगा और मस्जिद को बचाना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लोग मस्जिद पे निशाना साध रहे हैं, ऐसा लग रहा है अभी साधारण सी बात हो गई है। लगातार मस्जिद पे, किसी की भी धार्मिक स्थल पे निशाना साधना कहीं ना कहीं बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि इस पूरे मामले को देखते हुए एक शहर ज़रूर याद आता है, लगे कि आग
विभाग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अब देखना ये रहेगा कि किस प्रकार से ये जो पैसे वाले होते हैं उन पे, और जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं उन पे, और जो थोड़े से मुफाद के लिए ट्रस्टी बनते हैं और उन पे किस प्रकार से कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन अम्मार के जैन से मुंबई टीवी।